बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कराची में कानून की सरपरस्ती में खुलेआम जहर की फरोख्त ने कराची के 50 लाख से ज़ायद नौजवान लड़कों और लड़कियों के मुस्तकबिल के साथ उनकी ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल दी हैं। इस जहर की फरोख्त की सरपरस्ती पुलिस के अलावा एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी कर रही है। इस आइस नामी जहर की फरोख्त का सबसे बड़ा अड्डा और उस अड्डे को चलाने वाले डीलर कौन हैं, होलसेल और रिटेल रेट में कितना फ़र्क है, और आइस कहां से कराची पहुंचती है और किस तरह इस शहर में फैलती है, और किस तरह तालीमी इदारों के नौजवान लड़के और लड़कियां इसकी जद में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जिन लड़कियों को इस नशे की लत लगी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ अपनी इज्जत और अपने ख़ानदान की इज्जतों को भी दांव पर लगा दिया है, क्योंकि नशे की हालत में उनकी जिस तरह वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं और जिसके बाद खुदकशी का अमल शुरू होता है, ये बहुत एक भयानक सिलसिला है। और इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, एक इत्तलात के मुताबिक इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में 2 लाख से ज़ायद नौजवान लड़के और लड़कियां इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। नाजरीन, तमाम मालूमात हम आपको फराहम करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा ये चैनल और प्रोग्राम पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कराची में इस जहर की फ़रोख्त किस तरह हो रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की सरपरस्ती में ये धंधा किस तरह चल रहा है, ये एक हैरानकुन बात है। यानी कानून की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, और यही वजह है कि अक्सर जो पुलिस अफसरान होते हैं वो ज़िला मलीर में अपनी तैनाती की कोशिश करवाते हैं। ज़िला मलीर में आइस के अलावा और भी बहुत सारे गैरकानूनी काम होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ तैनात होने वाले पुलिस एहलकार हों या अफसरान हों, महीनों में लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबपति बन जाते हैं। नाजरीन, कराची में आइस की जो फ़रोख्त होती है उसका सबसे बड़ा अड्डा मलीर के इलाके रेडी गोट में है, जिसकी सरपरस्ती या जिसकी मेन डीलर जो हैं वो एक खातून है, और ये पुलिस को अच्छी तरह से पता है और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस खातून ने पूरे ज़िला मलीर में आइस फैलाने का एक धंधा शुरू कर रखा है, और जिससे मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सब कुछ चलता है। नाजरीन, मलीर रेडी गोट से आइस की सबसे बड़ी सप्लाई मलीर 15 बकरापड़ी रोड पर होती है, जहां इस मेन डीलर का एक असिस्टेंट डीलर मौजूद होता है, और वहां से फिर इनके मुख्तलिफ एजेंट्स मुकर्रर होते हैं जो आइस मुख्तलिफ इलाकों तक फैलाते हैं। एक इतला ये भी है कि ज़िला मलीर में योमिया 5 लाख रुपए से ज़ायद की आइस फ़रोख्त होती है, सिर्फ एक ज़िले में फ़रोख्त होती है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि रेडी गोट से जो आइस ख़रीदी जाती है उसकी जो कीमत है वो 250 रुपये ग्राम होती है, लेकिन जब मलीर 15 बकरापीड़ी रोड पर पहुंचती है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 800 रुपये ग्राम हो जाती है। नाज़रीन, मलीर रेडी गोट और मलीर 15 बकरापीड़ी रोड के बाद जहां सबसे ज़्यादा आइस फ़रोख्त होती है वो इलाका है गुलशन इकबाल, जहां एक शख्स जो है वो इसकी सप्लाई का काम करता है। हम इन सब के नाम जो हैं वो हम जानते हैं, हमें मालूम है, रेडी गोट से भी हमें पता है, और मलीर 15 में जो इनका असिस्टेंट डीलर है वो किस तरह आइस फ़रोख्त करता है, और उनके कितने सब एजेंट हैं जो पूरे ज़िले में मलीर अपना आइस फैलाते हैं। एक एक चीज़ का हमें पता है, और हम पूरी तहकीक के साथ ये सब कुछ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पुलिस को कुछ पता नहीं। अब पुलिस को क्यों पता नहीं है, ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। नाज़रीन, गुलशन इकबाल में जो शख्स आइस की सप्लाई का काम करता है वो 600 रुपये फ़ी ग्राम के हिसाब से आइस हासिल करता है, और बाद में वो 1500 रुपये फ़ी ग्राम के हिसाब से
फ़रोख्त करता है। इसके इलाके में कराची यूनिवर्सिटी, NED, सर सैयद यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारे शामिल हैं। और एक इत्तला ये भी है कि योमिया 100 से 200 ग्राम, जबकि हफ्ते के दिन 400 ग्राम से ज़ायद आइस फ़रोख्त की जाती है। नाज़रीन, कराची यूनिवर्सिटी में आइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी आपको हम बताते चलें कि आइस के इस्तेमाल में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी बड़े पैमाने पर मुलविस हो चुकी हैं और वो आइस के हुसूल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं और इसलिए उनको आइस मिल भी जाती है। और कभी कभी आइस उनको इस प्राइस पर भी मिलती है कि वो आइस वहाँ से लेकर के एक मखसूस एक उनकी मिकदार होती है, उतनी आइस वो फ़रोख्त भी करें। नाज़रीन, गुलशन इकबाल, मलिर रेडी गोट और मलिर 15 के बाद सबसे जो बड़ा अड्डा या मतलब एक अड्डा है आइस की फ़रोख्त का, वो है ली मार्केट। ली मार्केट वो अड्डा है जहां आइस जो है बलूचिस्तान से बराह रास्त स्मगल होकर यहाँ पहुँचती है। नाजरीन, आपको हैरत होगी कि कोयटा से जो आइस हासिल की जाती है वो 250 रुपये ग्राम होती है, लेकिन यहाँ 1000 रुपये ग्राम 1000 रुपये फ़ी ग्राम आइस फ़रोख्त होती है। ली मार्केट, खारादर, मीठादर, निपिया रोड, बिहार, शेरशाह, मतलब तमाम ये जो इलाके हैं, यहाँ आइस के जो है वो फैलाव के लिए मुख्तलिफ एजेंट्स और मुख्तलिफ कारिंदे इन्होंने रखे हुए हैं जिनको पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल होती है। और नाज़रीन, आपको ये सुन के बहुत शायद हैरत हो या ना हो, लेकिन मुझे तो हैरत हो रही है कि बड़े पैमाने पर लड़के और लड़कियां क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में, यानी क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में रिहायशी इलाकों के अलावा कमर्शियल इलाकों में और कमर्शियल इलाकों के साथ तालीमी इदारों में आइस फ़रोख्त करते हैं। आइस फ़रोख्त करने के हवाले से इन्होंने लड़कियों का एक मुकम्मल गिरोह बना रखा है जो ली मार्केट से आइस हासिल करने के बाद जो है वो क्लिफ्टन और डिफेंस तक सप्लाई करता है। नाज़रीन, ये सुन के आपको हैरत होगी कि अगर किसी भी सब एजेंट या जो असिस्टेंट एजेंट जो होते हैं या जो सब डीलर होते हैं, उनको अगर आइस चाहिए होती है तो वो जब मेन अपना इनका डीलर होता है उसको जब आइस के हुसूल के लिए फ़ोन करता है तो उसके लिए एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मुझे इतनी चीनी चाहिए। चीनी का मतलब आइस चाहिए। तो ये चीनी ही असल में खुफिया नाम है अपना इस आइस का, और इसी नाम से कराची में आइस फ़रोख्त हो रही है। कि आइस बलूचिस्तान से जो स्मगल होती है उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह होता है कि वो गाड़ी में जो सामान होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे स्मार्ट टीवीज़ हो गए, अपना जब मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स हो गए, पंखे जो पंखे होते हैं वो हो गए, और मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, स्पीकर जो बड़े स्पीकर होते हैं वो, लैपटॉप्स, इन सब में अंदर से जो है वो उसका सब कुछ जो अपना होता है हार्डवेयर निकाल के और उसके अंदर आइस जो है वो भर दी जाती है और फिर बड़े आराम से कराची पहुंचती है, क्योंकि उनको पता है और बीच में जो चेक करने वाले हैं उनको भी पता है कि आइस यहाँ से कैसे स्मगल होके जा रही है। तो नाजरीन, हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त कराची में योमिया 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आइस फ़रोख्त होती है। इस वक्त कराची में, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस वक्त कराची में योमिया 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आइस फ़रोख्त होती है, यानी सिर्फ हफ्ते की शब, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की पार्टीज़ होती हैं और उनके जो अयाशी का जो सिलसिला होता है, तो इसलिए हफ्ते की शब सिर्फ एक रात में आइस 3 करोड़ रुपए की फ़रोख्त होती है। 3 करोड़ रुपए की। नाज़रीन, ये हकीकत है
कि जिन इलाकों में आइस की फ़रोख्त हो रही है उन इलाकों में आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं, क्यों एंटी नारकोटिक्स फोर्स जैसे इदारे और सीआईडी और सीआईए जैसे इदारे कुछ नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि रेडी गोठ में जो पुलिस की मोबाइल होती है उसको योमिया 1,000 रुपया, जबकि थाने को हफ्ता 1,00,000 रुपया दिया जाता है। यानी रेडी गोठ में जितने मेन थाने हैं उनको ये इस तरह दिया जाता है। सिर्फ मलीर 15 और जिस तरह हमने बताया आपको बकरापीड़ी रोड में एक मोबाइल को 600 रुपये और थाने को 1,50,000 रुपये हफ्ता दिया जाता है। लयारी में जो पुलिस मोबाइल होती हैं उनको 1,500 रुपये योमिया और 2.5 लाख रुपये सिर्फ निपेर थाने को और 1-1 लाख रुपये थाना कलाकोट और दीगर थानों को, सीआईए को, एएनएफ को दी जाती है। नाज़रीन, शायद आपको ये सुन के हैरत हो कि इस वक्त कराची में 50 लाख से ज़ायद नौजवान लड़के और लड़कियां इस जहर का शिकार हो चुके हैं। यानी आइस का जहर 50 लाख नौजवान लड़कों और लड़कियों के नसों में उतर चुका है। यानी 50 लाख मुस्तकबिल इस कराची में तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब हैरत की बात यह है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाने के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा ही तनासुब ऐसा है कि वहाँ से वो लड़के और लड़कियाँ ठीक हो के अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनको कितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखें, अब उनका ठीक होना मुमकिन नहीं होता है। और ये भी इतलात हैं कि इस वक्त 2 लाख से 2.5 लाख नौजवान लड़के और लड़कियां रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल हैं जहां उनका इलाज किया जा रहा है। नाजरीन, बलूचिस्तान से जो आइस का सिलसिला है उसको रोकने के हवाले से अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, अगर महकमा एक्साइज जो बॉर्डर एरिया पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, अगर वो पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी फर्ज शनासी के साथ ये सोचते हुए कि वो अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बर्बादी से बचाने के लिए अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें तो लाखों ज़िंदगियां बर्बाद होने से बच सकती हैं। और अगर हुकूमत और मुतल्लिका वजारतें, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मुतल्लिका वजारतें, क्योंकि आइस का जो नशा है, आइस की जो फ़रोख्त है, उससे जो योमिया, माहाना, सालाना करोड़ों रुपए वसूल होते हैं, वो सिर्फ थानों तक या एक डीएसपी तक, एक एसपी तक, एक एसएसपी तक, एक डीआईजी तक, एक आईजी तक महदूद नहीं होते, बल्कि ये मिनिस्ट्रीज तक ये जाते हैं। यानी वजारतों तक ये लाखों करोड़ों रुपए पहुंचते हैं। इसलिए सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और सब ये तमाशा देख रहे हैं कि किस तरह नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगियां अंधेरे में धकेली जा रही हैं और किस तरह वो ज़िंदगी के काफ़िले से कट कर एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो एक भयानक और दर्दनाक ज़िंदगी है। नाज़रीन, इस भयानक और दर्दनाक ज़िंदगी को आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। शायद मैं समझ सकता हूँ या वो वालिदैन समझ सकते हैं कि जिनके बच्चों की नसों में ये जहर उतर चुका है। ये जहर कितना भयानक होता है, ये जहर कितना दर्दनाक होता है, ये जहर कितना अजियतनाक होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको कोई समझ ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान है, ये फ्री स्टेट है, ऐसी फ्री स्टेट है जहाँ कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को ले आना, फरोख्त करना, यहाँ उसके हवाले से कोई कानून नहीं है। यहाँ कानून है तो सिर्फ धंधे के लिए है। धंधा हर कोई कर रहा है, कोई ज़मीर का धंधा कर रहा है तो कोई जिस्मों का धंधा कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का धंधा करने से बेहतर है कि ये आला हुकाम
ये महकमे, ये वजारतें जिस्मों के धंधे करें और उनकी निगरानी करें। पर मैं तो यहाँ तक कहने से आज बाज नहीं आऊँगा कि ये वजारतें, ये हुकाम जिस्मों का धंधा करने वालों से भी हिस्सा और भत्ता लेते हैं। इसी के साथ ही आज अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।